नमस्ते एवरीवन। गाइस, आज हम बात करेंगे बस्तर द नक्सल स्टोरी मूवी के रिव्यू के बारे में। देखो, आपको पता ही है कि दो मूवी रिलीज हुई है, एक तो योद्धा और एक बस्तर। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी मूवी देखनी चाहिए तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, दोनों के अंदर योद्धा ही है, मतलब जवान ही है। सिद्धार्थ जो मल्होत्रा है वो भी एज अ योद्धा मूवी के अंदर है, जो भी एक आर्मी के जवान की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अदा शर्मा जो है बस्तर मूवी में, वो भी कहीं ना कहीं एज अ जवान, सीआरपीएफ जवान की तरह ही उन्होंने एक्टिंग किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ रियल देखना है, कुछ ट्रू स्टोरी के ऊपर देखना है, कुछ नया भी देखना है, कुछ वायलेंट देखना है, कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है जो आपने पहले कभी फील ना की हो, तो डेफिनेटली बस्तर मूवी देखने जा सकते हो। क्योंकि उसमें जो स्टोरी है वो मे बी हमारे देश की रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी वो मतलब कही जाती है। और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। मतलब जो हमारे जो सीआरपीएफ जवान है ना, वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में जितने मरे ना, उससे कहीं ज़्यादा ये माओवादी नक्सलवादी के साथ भिड़ने से मर गए हैं। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी घटना है। तो ये इसके ऊपर है। और मैंने, मेरे लिए नक्सलवाद, माओवाद, ये जो वर्ड है ना, मैंने सुना तो था, बट उसके डेफिनेशन और उसकी पीछे क्या चीज़ है वो नहीं पता था। तो ये मूवी के अंदर आपको क्लियर कट समझ में आएगा। देखो, आप नए हो तो मूवी को देखने के बाद डेफिनेटली ये जो डेफिनेशन है, व्हाट इज नक्सलवाद, व्हाट इज माओवाद, लेफ्टिस्ट, बहुत सारी चीज़ें आप फाइंड करने लगोगे यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी, ये सारी चीज़ें है क्या, ये ऐसी चीज़ें होती है जंगलों के अंदर, ऐसी चीज़ें होती है ऐसे एरियाज के अंदर। ठीक है, ये नक्सलवाद कैसे पैदा हुआ है, ये एरिया के अंदर ही ये लोगों का वो जो बोलते हैं ना दबदबा क्यों है। तो उसके पीछे के रीजंस, जैसे कि खनिज हो गए, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हो गए जो पर्टिकुलर वो जमीन के नीचे थे, उनकी कहीं ना कहीं मतलब वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट लेने के लिए ये पूरा एक संगठन या फिर चीज़ें चलती थी, जिसमें गांव वाले भी इन्वॉल्व थे। गांव वालों को भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता था ज़बरदस्ती। जिसमें हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ के जवान, वो भी कहीं ना कहीं उनसे भिड़ते थे। और बहुत ही अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। और पॉलिटिक्स किस तरह से इन्वॉल्व था, बॉलीवुड किस तरह से इन्वॉल्व था, फिर मीडिया किस तरह से इन्वॉल्व था, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया है। मतलब लिटरली ये मूवी मैंने देखा तो मुझे लगा भाई ये एक अलग ही चीज़ें चल रही है हमारे देश के अंदर। या तो बहुत सारे लोग एक प्रोपोगेंडा भी बोल रहे हैं, यानी कि ये अभी मूवी बनी है। मतलब अभी तक ये मूवी इतनी ओपनली, ये मूवी अभी तक क्यों नहीं बनी, ठीक है, और अभी क्यों बनाने का ज़रूरत पड़ा, ये सारे भी बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएंगे। दूसरी चीज़, लिटरली मैं बोलूँ तो ये मूवी, और कम मैं योद्धा के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता, बट कहने का मतलब ये है कि ये मूवी के अंदर आपको एक्चुअल चीज़ें पता चलेगी कि किस तरह से ये नक्सलवाद ने बहुत सारे लोगों की जान ली, और बहुत सारे लोग सीआरपीएफ जवान की जान ली। और उसके साथ साथ हमारे जो भारतीय है, जो गांव के लोग हैं, उनको कैसे उन्होंने मारा है, वो सारी चीज़ों अच्छे से बताया है। राइट। तो बहुत ही मतलब सीरियस मूवी थी वैसे देखा जाए तो। और बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है ये मूवी मूवी के अंदर। मेरे लिए तो एक मतलब बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी। ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई ये भी सारी चीज़ें भी होती है। आईएमडीबी रेटिंग की मैं बात करूँ तो 9.5 है अभी तो। अभी तो 62 ही रेटिंग दिए हुए हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से विपुल अमृतलाल शाह, जो मैंने ये नाम है ना, नमस्ते लंदन मूवी जो देखा था ना, उसमें मैंने देखा था, तब से ये मेरा माइंड में नाम है। और जो अक्षय कुमार ने, वो पता है एंगेजमेंट होती है कैटरीना और वो जो दूसरा था उसके साथ एंगेजमेंट होती है, और तब वो स्पीच देता है अक्षय कुमार हमारे भारत के लिए, इंडिया के लिए। तो वो तब से मेरे को विपुल अमृतलाल शाह का जो डायरेक्शन है, तब से मुझे लगा कि भाई ये कुछ अलग चीज़ें बना रहा है। वो स्पेशली राष्ट्र के लिए और इंडिया के लिए, भारत के लिए बना रहा है। और इसके बाद उससे पहले हमने देखा केरला स्टोरी। राइट। तो केरला स्टोरी भी बहुत ही मतलब मैसेज दे रही थी कि इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हो रही है। उसके बाद ये वाली स्टोरी, ये मूवी जब स्टार्ट होती है ना, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ के पिक्चर्स जो होते हैं ना, वो क्लिक किए आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें घटना ऑलरेडी हो चुकी है और ये रियल घटना थी। और उसके बाद आपको मूवी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं। तो ये सारी जो पास्ट में जो न्यूज़ आई थी ना, वो सारी चीज़ों के
आपको बहुत सारी पहले से ही वो बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें हो ही है, ठीक है। और उसके अंदर फिर क्या क्या चीज़ें होती है, ये छत्तीसगढ़ में बस्तर नाम का ये जो पूरा विलेज है, एरिया है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा था। और एक पूरा रेड जोन ही है इंडिया के अंदर, जिसमें बिहार से लेके बंगाल हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरला तक का पूरा एक रेड जोन है। उसके ऊपर ये पूरा नक्सलवाद कहीं ना कहीं अपना जो जड़े है वो बहुत ही, मतलब ये सारी चीज़ें बताई है यार। टू बी ऑनेस्ट, अदा शर्मा ने नीरजा माधवन का जो रोल, मतलब उसे हमको ऐसा लगता है कि भाई ये मूवी के अंदर ये यही है जो ये नक्सलवाद को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देगी, ऐसा हमको भी फील होता था, ठीक है। यशपाल शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं एज एडवोकेट मतलब बताए हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ये मूवी ने क्वेश्चन खड़े कर दिए। और लिटरली मैंने सर्च किया व्हाट इज़ नक्सलवाद, व्हाट इज़ माओवाद, ये सारी चीज़ें मैंने सर्च की और फिर मुझे समझ आया कि ये चीज़ें भी है। ये भी पॉइंट्स है भी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये भी चीज़ें हैं जो भारत को कहीं ना कहीं, हमारे देश को मतलब प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ये मूवी के देखने के बाद हमको समझ में आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये मूवी डेफिनेटली देखनी चाहिए। आपको कुछ नई चीज़ें समझ आएगी, नई चीज़ें देखने को मिलेगी। और मेरी तरफ से ये मूवी, मेरे को ऐसा बोलूँ तो देखो, ये मूवी के अंदर इमोशंस भी देखने को मिलेंगे, वायलेंस देखने को मिलेगा, एक स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। मतलब एक रियल घटना जो हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसे लोगों का सामना होता तो हम क्या कर सकते थे। हमारे मतलब ये मूवी हमारे जो सीआरपीएफ जवान है ना, उसका कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के अंदर, वो सारी चीज़ों के बारे में क्लियरली मतलब हमको फील करवाते हैं कि हाँ भाई, एक आर्मी, एक हमारे सीआरपीएफ जवान, कोई भी मतलब एक पुलिस कर्मी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो ओवरऑल मूवी बढ़िया लगी। और आपको कैसी लगी नीचे कमेंट डेफिनेटली करना। बाकी हाँ, दूसरा जो मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट आपको अभी एक वीडियो ओपन होगा मेरा ही, जिसमें मैंने जो प्लेटफॉर्म शेयर किया, डेफिनेटली उसको चेकआउट करना। आपकी लाइफ चेंज हो सकती है भाई। ये मूवी रिव्यूज़ और वो सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, बट स्किल को डेवलप करना और अर्निंग करना, वो भी वर्क फ्रॉम होम एंड घर घर मतलब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, सीख सकते हो, लर्न करके अर्न कर सकते हो, सारी चीज़ें। प्लीज चेकआउट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन लर्निंग करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जानना है ये प्लेटफॉर्म के बारे में। ये बेसिकली एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कोर्स को, डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट को सीख के आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करके या फिर घर पे बैठ के भी ऑनलाइन काम करके अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे पूछो कि तो मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा कि एग्जैक्टली ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किस तरह की अर्निंग वगैरह कर सकते हो घर बैठे। और आप हाउस वाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए बहुत ही गजब का रहने वाला है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं भी काफ़ी अच्छे से अर्न करना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो आप भी अर्न करना चालू कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर ऑलरेडी उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंटेशन का लिंक सेंड कर दिया है, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप करो तो मैं आगे का आपको डिटेल वगैरह शेयर कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।